गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस कोच, योगा नेचुरोपैथी सलाहकार, पैरामेडिकल स्टाफ। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, किडनी पेशेंट के लिए नेचुरोपैथी हीलिंग रूटीन। आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं कराते रहिए, डायलिसिस ले रहे हैं लेते रहिए, पर कुछ एक नेचुरल हीलिंग का रूटीन फॉलो करेंगे तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सपोर्ट थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत जल्दी स्वस्थ होने में भूमिका निभाएगी और आप एक करेजियस, डायनामिक, पावरफुल, एक हेल्दी व्यक्ति के रूप में हमेशा अपने आप को बिंदास पाएंगे, जबरदस्त पाएंगे। दोस्तों, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसका इलाज चल रहा था पर इंसान टूट रहा था, इलाज चल रहा था, इंसान टूट रहा था। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, डायलिसिस सही चल रही थी, रिपोर्ट स्टेबल थी, फिर भी पेशेंट बोला, सर दवा तो चल रही है लेकिन मैं अंदर से थक गया हूँ। यही गैप है जहाँ सपोर्ट थेरेपी की जरूरत होती है, यही गैप है जहाँ पे सपोर्ट थेरेपी की जरूरत होती है। सपोर्ट थेरेपी का मतलब क्या है? सपोर्ट थेरेपी का मतलब डॉक्टर के खिलाफ जाना नहीं है, दवा छोड़ देना नहीं है। सपोर्ट थेरेपी इलाज को अंदर से सपोर्ट करना है, अंदर से दवा और दुआ और हीलिंग तीनों मिल जाते हैं तो मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। जहां डॉक्टर बॉडी को संभालता है, नेचुरोपैथी बॉडी को सहयोग देती है, माइंड हीलिंग रिकवरी को तेज करती है, तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। साथियों, किडनी पेशेंट को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? किडनी पेशेंट को चाहिए काम नर्वस सिस्टम, कम डर, बेहतर नींद, इमोशनल स्टेबिलिटी। जब मन शांत होता है तो दवा ज़्यादा अच्छे से काम करती है। एक कहानी है, रिपोर्ट से पहले इंसान को संभलना पड़ा। नाम लेते हैं एक हरिहर जी, डायलिसिस 2 साल से चल रहा था, मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे लेकिन चिड़चिड़ापन, डर, नींद गायब। डॉक्टर ने कहा ट्रीटमेंट ठीक है लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा है। यहीं से सपोर्ट थेरेपी की शुरुआत हुई। साथियों, नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत सिंपल भाषा में हम कहते हैं, नेचुरोपैथी कहती है बॉडी में हीलिंग की क्षमता है, बॉडी में हीलिंग की क्षमता है, लेकिन हीलिंग तभी होती है जब डर कम हो, शरीर रिलैक्स हो, डाइजेशन और स्लीप बेहतर हो। सपोर्ट थेरेपी का लक्ष्य है बॉडी को हीलिंग मोड में लाना, एक हीलिंग जोन में लाना। जैसे कि एरोप्लेन को उड़ने के लिए स्पेस चाहिए है, स्पेस में उड़ता है एरोप्लेन, इसलिए बॉडी को भी हील करने का एक मोड होता है। जब उस मोड में रहेंगे तभी बॉडी हील होती है। साथियों, आप डायलिसिस करते हैं, उसके साथ साथ इस हीलिंग प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपका डायलिसिस और ज़्यादा इफेक्टिव, पावरफुल हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, जोश जुनून से भरे रहेंगे और जिंदा दिल बन करके रहेंगे और हमेशा अपने आप को चार्ज पाएंगे, जोशीला बना के रखेंगे। तो मॉर्निंग नेचुरोपैथी रूटीन फॉलो करना, सुबह उठते ही 10 मिनट थोड़ा सा गुनगुना पानी, डॉक्टर की फ्लूइड लिमिट के अनुसार जो डॉक्टर ने एडवाइज किया उसके हिसाब से 5 गहरी सांस लेंगे, हल्का स्ट्रेचिंग बिना जोर के, जो आपको कंफर्टेबल हो करना है। दिन की शुरुआत बॉडी को सेफ सिग्नल देती है, ये आपका मॉर्निंग रूटीन है। और डे टाइम सपोर्ट प्रैक्टिस हमें करनी, डायलिसिस से पहले या बाद में अपना मुद्रा अपनानी है। अपना मुद्रा जो होती है उस मुद्रा को फॉलो करेंगे, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, फियर रिलीज वर्ड्स बोलेंगे, मैं इलाज में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये शब्दों की वोकैबुलरी, शब्दों को बदलेंगे। जब आपके शब्द बदलते हैं तो दुनिया बदलती है, वर्ड बदलते हैं तो वर्ल्ड बदलता है। तो ये सब कुछ करना है दिन के समय, जब आप जो भी समय जहाँ पर भी हैं, इन चीज़ों को पालन करना आपकी जिम्मेदारी, दायित्व बनता है। और खासकर जब अकेले हों, जब लोगों के साथ रहते हैं, डिस्कस करते हैं, तब तो बातचीत होती अलग है, लेकिन जब लोगों के साथ भी तो ज़्यादातर बीमारी की बात नहीं करेंगे, आप अपने बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी टॉक नहीं करेंगे। आप हमेशा स्वास्थ्य की, हेल्दी की, अच्छाई की बातें करें, क्योंकि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। आप जो डालेंगे वही तो बाहर निकलेगा। एक मिक्सी के अंदर अगर करेला डालेंगे तो करेले का जूस निकलेगा, संतरा डालेंगे संतरा का जूस निकलेगा। आप इनपुट कहाँ से कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। जो आपका इनपुट होगा वही आउटपुट होता है, इसलिए आपको इनपुट बदलना है। अब इनपुट बदलो तो आउटपुट बदल जाएगा। तो दिन में जो भी आपके दिनचर्या होती है उसमें पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब आप हमारे से कोचिंग सेशन लेते हैं, काउंसलिंग सेशन, तो हम आपका यही पूरा रूटीन बनाते हैं, आपको प्रैक्टिकली कराते हैं, आपका पैटर्न ब्रेक कराते हैं। जो नेगेटिविटी का पैटर्न बन गया है उसको ब्रेक करा के पॉजिटिविटी का पैटर्न, एक हेल्दी, हैप्पी, खुशहाल, एक्साइटमेंट की लाइफ के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, जिससे आप जल्दी स्वस्थ होते हैं, आपका ट्रीटमेंट और इफेक्टिव, पावरफुल हो जाता है। आपका जो भी इलाज चल रहा हो बहुत जल्दी आपको मदद करने लग जाता है ठीक होने में। साथियों, और धूप में 5-10 मिनट बैठना है
और ग्राउंडिंग, पैर ज़मीन पर रखना, ये प्रैक्टिसेस आपको करनी है, आपके नर्वस सिस्टम को काम रखती हैं, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आता है। और दोस्तों इवनिंग स्लीप सपोर्ट रूटीन क्या होना चाहिए, रात को 10 मिनट हमें फुट मसाज हल्का बिना दबाव के हल्की मालिश करनी है। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आभार व्यक्त करना है किसी भी चीज़ के लिए दिन में, और फ़ोन बंद करके शांति, फ़ोन बंद कर देना है, साइड में रख देना। नींद बॉडी का सबसे बड़ा हीलर है, नींद बॉडी का सबसे बड़ा हीलर है, दवा है, टॉनिक है। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन एक्शन ट्रिगर क्या है, इलाज अकेले दवा नहीं करती साथियों, इलाज अकेले दवा नहीं करती है, इलाज तब पूरा होता है जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है। इलाज अकेले दवा नहीं करती, इलाज तब पूरा होता है जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है। सपोर्ट थेरेपी इलाज को विरोध नहीं है, सपोर्ट थेरेपी जो है इलाज को विरोध नहीं करती है, ताकत देती है, हिम्मत देती है, और मजबूती के साथ इलाज आपका मदद करता है आपको ठीक करने में। मेरे दोस्तों, दिल और दिमाग को छू जाने वाला मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप बीमारी नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप इलाज की प्रक्रिया में हैं, एक जिंदा इंसान हैं, डॉक्टर आपके शरीर के साथ हैं। अब आप भी अपने साथ खड़े हो जाइए, आप भी आप बन जाइए, आप भी लाजवाब बन जाइए, आप भी जबरदस्त बन जाइए। धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से सपोर्ट देना शुरू करिए अपने आप को, देखिए फिर मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। 3M मोटिवेशन, मेडिसिन देन मिरेकल, तीनों मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ में आहा चमत्कार हो जाता है, आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं साथियों। आप 5 मिनट की ब्रीदिंग करेंगे, 5 मिनट की जेंटल मूवमेंट करेंगे, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, डॉक्टर के साथ फ्रेंडली बने, डॉक्टर पेशेंट सेफ है, फैमिली को क्लैरिटी देना और ट्रस्ट बिल्ड करने में ये वीडियो आपको भूमिका निभाएगा साथियों। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, आप हमारे से मदद ले सकते हैं एज ए हीलर, एज ए कोच, एज ए मोटिवेटर। मेरा धर्म, मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है आपको बेहतर सपोर्ट करना, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आपको सपोर्ट करना है, जिससे आपका ट्रीटमेंट बेहतर हो पाए, आपका ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी इफेक्टिव वे में आपको जल्दी स्वस्थ करे। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और हमें प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट लेना है, मेडिकली प्रॉपर तरीके से गाइडेंस में चलना है, हमें इधर उधर नहीं जाना है। आप अच्छी तरीके से, जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी जगह, वहीं पे ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि ये साइंटिफिक युग है, वैज्ञानिक युग है और टेक्नोलॉजी का युग है। तो हमें टेक्नोलॉजी से ही अपने आप को वैज्ञानिक तरीके से हील करना है, और हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपके घर परिवार में खुशियां रही, प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे से कोई भी आपको सहायता की आवश्यकता है, कोचिंग सेशन के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।